6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। हिरोशिमा धमाके के 3 दिन बाद अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के शहर नागासाकी पर गिराया। बम का कोड नाम फैटमैन था। फैटमैन लिटिल बॉय से ज्यादा मुअस्सर था। हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला बम लिटिल बॉय 64 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम पर मुश्तमिल था और ये 15 किलो टन धमाका पैदा कर सकता था। लिटिल बॉय के मुकाबले में फैटमैन सिर्फ 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम पर मुश्तमिल था, जो 21 किलो टन धमाका पैदा कर सकता है। मतलब ये है कि फैटमैन बम लिटिल बॉय से ज्यादा मुअस्सर है। फैटमैन साइंसदानों और इंजीनियरों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लॉस एलामोस लेबोरेटरी में बनाया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान रॉबर्ट ओपनहाइमर लॉस एलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे। उन्हें एटम बम का बाप भी कहा जाता है। ये बम 128 इंच लंबा और 60 इंच कुतर का था। इसका वजन तकरीबन 10,300 पाउंड था। आप बम के मुकाबले में एक आदमी का साइज देख सकते हैं। आइए फैटमैन बम को अंदर से जानने की कोशिश करते हैं। फैटमैन के अंदर एक ताकतवर प्लूटोनियम कुरा था। प्लूटोनियम का कुरा फुटबॉल के साइज के बराबर था। इस गोले का वजन सिर्फ 6.4 किलोग्राम था और इसमें जबरदस्त धमाके की ताकत थी। प्लूटोनियम एक तापकार धाती उनसर है, जो कि 1940 में दरियाफ्त हुआ था। प्लूटोनियम को इंसान के बनाए हुए उनसर का सुराग समझा जाता है। प्लूटोनियम के अनासिर कुदरती तौर पर पाए जाने वाले यूरेनियम कच्छ धातु में पाए जाते हैं। प्लूटोनियम का कुरा धमाका खेज मवाद से घिरा हुआ है। ये धमाका खेज मवाद के लेंस हैं। ये एक इंतहाई मखसूस साइज का चार्ज है। ये RDX के 60 और TNT के 40 पर मुश्तमिल है। बम 32 बुर्जवाय डेटोनेटर्स से लैस है, जो धमाका खेज लेंस के अर्ध गिर्द नस्ब है। बम की एक तरफ 24 वोल्ट की बैटरियां लगाई गई हैं, जो फ्यूजिंग सिस्टम से मुंसलिक है। 9 अगस्त 1945 की सुबह बोइंग BA-29 सुपर फोर्ट्रेस ने फैटमैन के साथ टिनियन से उड़ान भरी। बमबार का बुनियादी हदफ जापान का शहर कोकोरा था। 7 घंटे की परवाज के बाद तैयारा हदफ के ऊपर पहुंचा। घने बादलों और बहते धुएं की वजह से वो काकोरा पर बम गिराने में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने अपना हदफ नागासाकी की तरफ मुंतकिल कर दिया। नागासाकी एक बंदरगाही शहर था जो कोकोरा से तकरीबन 100 मील के फासले पर वाक़ था। ये 2,63,000 लोगों की आबादी के साथ बड़ा शहर था। तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पर नागासाकी शहर पर फैटमैन गिराया गया। 47 सेकंड बाद फैटमैन तकरीबन 1,600 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। आर की रेडार एंटीना जमीन पर सिग्नल को खारिज करता और मुनक्किस करता है। ये सिग्नल्स धमाके की ऊंचाई का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हतमी ऊंचाई को काबिल एतमाद तरीके से मालूम करने के लिए रेडार के ऊंचाई मीटर इस्तेमाल किए गए थे। जब एल्टीमीटर सही ऊंचाई का एहसास करते हैं, फिर 32 डेटोनेटर बैक वक्त करंट छोड़ते हैं। इस करंट की वजह से तमाम धमाका खेज मवाद बैक वक्त उड़ जाएगा। धाती केसिंग की मोटी तह केसिंग के अंदर इम्प्लोशन शॉक व्यू पैदा करने में मदद करती है। दरमियानी कसाफत वाला एल्यूमिनियम पिशर इम्प्लोडिंग शॉक व्यू को मुंतकिल करता है। झटके की लहर फिर बोरान प्लास्टिक के खौल से गुजरने वाले अंदरूनी अज्जा को सुकेरती है। फिर झटका लहर कुदरती यूरेनियम हलचल में मुंतकिल हो जाती है और प्लूटोनियम का दायरा प्लूटोनियम के बीच में कंप्रेस हो जाता है। इन दो अनासिर को पोलोनियम और बेरिलियम कहा जाता है। कंपैरिजन की वजह से दोनों धातें आपस में मिल जाती हैं और इस तरह न्यूट्रॉन का फटना शुरू होता है। तकरीबन 10 मिलीसेकंड बाद जोहरी सिलसिला का रद्द अमल शुरू हो जाता है। प्लूटोनियम का एक एटम न्यूट्रॉन से टकराता है और ये 2 खारिज करने वाली तवानाइयों में तकसीम हो जाता है। फिर ये 2 न्यूट्रॉन पैदा करता है, जिनमें से हर एक प्लूटोनियम के दूसरे एक मोहे पर रद्द अमला तकसीम करता है। फैटमैन तकरीबन 1,600 फुट की बुलंदी पर फटा। धमाके से हासिल होने वाली तवानाई एक वसी इलाके में तकसीम होती है। अगर ये जमीन पर फटा तो धमाके का नतीजा निस्बतन कम होगा।
ये बम 21 किलोवाट TNT की इसी ताकत से फटा जिससे तकरीबन 60,000 फुट ऊंचा मशरूम का बादल बनता है। तकरीबन 40,000 लोग मारे गए और धमाके के मरकज के 3 मुरब्बा मील के अंदर तकरीबन हर इमारत को तबाह कर दिया गया। धमाके के मरकज के अंदर धमाके से थर्मल गर्मी ने बहुत से लोगों को फौरी तौर पर बुखारात बना दिया। ये नुकसान धमाके की आग और तापकारी के 3 अहम असरात से हुआ। जौहरी बम से होने वाला धमाका एक्स-रे गर्म हवा का नतीजा है जिसे फायरबॉल कहते हैं। आग का गोला हवा और गैसों का एक इंतहाई गर्म और इंतहाई ब्राइट फेरिकल मास था जिसने हर तरफ झटके की लहर भेजी। इब्तिदा में आवाज की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पर। आग के तूफान ने 3.2 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर किया। धमाके के नतीजे में ये तापकारी हवा में छोड़ रही थी। आयनाइजिंग शुआओं की 3 अहम अक़साम हैं, ये अल्फा, बीटा और गामा है। आग के तूफान ने 3.2 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर किया। धमाके के नतीजे में ये तापकारी हवा में छोड़ रही थी। अल्फा तापकारी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आयनाइजिंग तापकारी के इन ज़र्रात को अच्छी तरह से महफूज लिबास पहनकर रोका जा सकता है। बीटा तापकारी थोड़ी ज्यादा संगीन है। बीटा के ज़र्रात जल्द में घुसने और तापकारी से नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। गामा तापकारी दूसरों से ज्यादा खतरनाक है। इसमें बहुत ज्यादा घुसने वाली ताकत है। गामा शुआएं मुकम्मल तौर पर इंसानी जिस्म से गुजर सकती हैं। इसके नतीजे में तवील मुद्दती सेहत के असरात भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, कल्बी बीमारी और उसकी वजह से जीन की तब्दीली। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। बरा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं जल्द एक और मालूमाती वीडियो के साथ।